आशुतोष जी, कैसा लगा आपको ये प्रोटेस्ट? अभी तक आपकी नजर पैनी, आप तो पुराने खिलाड़ी हैं आंदोलनों के। देखो अंकुर, मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि दरअसल ये आंदोलन शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। इसलिए क्योंकि जिस संगठन ने 5 दिन के अंदर 2 करोड़ लोगों को अपने अकाउंट से जोड़ा या जुड़ गए लोग, वो वाकई में अपने आप एक जबरदस्त घटना थी, एक ऐसी सनसनीखेज घटना थी जिसके बारे में लोगों ने पहले कभी नहीं सुना था कि इतने कम समय में ज्यादा फॉलोअरों का सोशल मीडिया पर जुड़ना वो किसी दूसरी तरकीब से संभव नहीं है, जबकि लोग खुद उससे जुड़ना ना चाहे। और वैसे में जब उन्होंने कहा कि 6 जून को वो दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचने के बाद जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे या बड़ा प्रदर्शन करेंगे, तो लोगों को ये लगा कि शायद इस बार अन्ना आंदोलन की कोई पृष्ठभूमि दोबारा से शुरू हो या दोबारा से रिपीट हो। मुझे इस बारे में शुरू से ही थोड़ा सा संदेह था और इसलिए मैं चुप एक तरीके से था और मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज जब मैंने सुबह से इस पर मेरी नजर गई और मैंने ये देखा कि वहां चंद 200-400 लोग ही अगर इकट्ठा हैं, अगर 1000 लोग भी इकट्ठा हैं, और जिसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑनलुकर्स हैं और कुछ वो लोग हैं जो सुरक्षा कर्मी हैं, तो एक तरीके से आप मान के चले कि मैक्सिमम लोग जो जुड़े हैं वहां पे वो तकरीबन 400 या 500 लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वहां यूट्यूबर्स जुड़े हुए हैं। तो एक कॉकरोच जनता पार्टी जिसने एक बड़ी सनसनी मचा दी थी और लोग अचानक उसके बारे में बात करने लगे थे, उसकी चर्चा करने लगे थे। कल भी मैं एक कार्यक्रम में था और वहां भी जो आदमी था वो सिर्फ इसी बारे में चर्चा कर रहा था कि 6 तारीख को जब जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग इकट्ठा होंगे तो कितनी भीड़ इकट्ठा होगी, वहां किस तरीके के मुद्दे उठाए जाएंगे और क्या इसका कोई भविष्य अन्ना आंदोलन की तरीके से है या नहीं है। तो तमाम तरीके की चर्चाएं थी वहां पर, इस बात को लेकर थी, अटकलों का बाजार गर्म था, तमाम तरीके की थियरीज दी जा रही थी। लेकिन जब वहां पर लोगों को मैंने आज देखा तो मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई और थोड़ी निराशा भी हुई। निराशा इस बात को लेकर हुई कि बड़े बड़े दावे करने वाली बातें आखिर इस कदर वहां फ्लॉप शो क्यों हुआ। और मैं ये जब कह रहा हूं फ्लॉप शो तो थोड़ा दुखी अंदाज में भी कह रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना यह कि आंदोलन जो जन आंदोलन है वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, वो लोकतंत्र को कमजोर नहीं करते हैं। लेकिन मेरा माथा सुबह उस वक्त ठनका था जब ये पता चला कि अभिजीत दीपके जो दरअसल इसके फाउंडर हैं, वो जब एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जाकर उनको अपनी तरफ से कहा कि आपको आंदोलन करने की परमिशन दी जाती। तो एक वो सरकार जो 4 लोगों को जंतर मंतर किसी तरीके के आंदोलन की परमिशन नहीं देती है, जो लोग वहां आंदोलन करने जाते हैं जबरदस्ती उनको उठाकर फेंक दिया जाता है। आपने वो तस्वीरें देखी थी किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब महिला पहलवानों ने आंदोलन किया था, उनको किस तरीके से उठाया गया था, या जब कई सांसद तस्वीर अभी भी दिमाग में आती है। बिल्कुल, और कई ऐसे सांसद हैं जब प्रदर्शन करने जाते हैं तो पुलिस उनको किस तरीके से उठा के बस में भर देती है। वो सरकार अचानक इतनी सदाशय हो जाती है, इतनी सहनशील हो जाती है, इतनी दयालु हो जाती है, इतनी बेनिवलेंट हो जाती है कि खुद ही जाके उनको परमिशन दे रही कि भाई आप जाके आंदोलन करो। तो अगर सरकार को जरा सा भी इस बात का अंदाजा होता कि दरअसल ये एक बड़े आंदोलन हो सकता है और सरकार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम हो सकती है, तो सरकार कभी भी इस आंदोलन को किसी भी तरीके की अनुमति नहीं देती। अनुमति देना वो भी खुद जाके, इसका सीधा सा अर्थ है कि सरकार को इससे किसी तरीके का कोई डर नहीं है और सरकार की जो गुप्तचर एजेंसीज हैं या जो तमाम एजेंसीज हैं उन्होंने इसकी तैयारी को लेकर जो कुछ भी इनपुट सरकार को दिए होंगे उसके आधार पर सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि इसका कोई बड़ा असर होने वाला नहीं है, इनको करने दो, इनकी खुद ही अपने आप हवा निकल जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी, तो जो गुब्बारा फूला हुआ है वो अपने आप में फट जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तकरीबन 1:45 बजे, भयंकर गर्मी है, वैसे में भीड़ का इकट्ठा ना होना, कोई कंस्ट्रक्टिव चीजें निकल कर ना आना, इस बात का प्रमाण है कि दरअसल ये आंदोलन शुरू होने के पहले ही एक तरीके से फ्लॉप शो या खत्म हो गया। और बाकी छात्र नेता भी बताया जा रहा है कि जुड़े हैं, आयशा के लोग भी उसमें जुड़े हैं और थ्योरियां दूसरी भी चल रही हैं कि अभिजीत दीपके ने उतरते ही सीधे वृंदा करात को कॉल किया और तो लगातार सोशल मीडिया पे बात कही जा रही है। तो आशुतोष जी, अब इससे पहले तो बहुत ज्यादा कॉकरोच जनता पार्टी का नाम था, सड़क पर उतरे, सोशल मीडिया पर तो गदर था और सड़क पर कमजोर। तो इसके आगे क्या हो सकता? पहला शो स्ट्राइक नहीं फॉर्म में रहे, अगले में कुछ और करेंगे कुछ ये?
देखिए मुझे इस बारे में कोई ज्यादा संदेह नहीं बचा है और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा भविष्य मुझे दिखाई पड़ रहा है। देखिए बार-बार इस हम्म, आंदोलन की जो तुलना है वो अन्ना के आंदोलन से की जाती है। लेकिन लोग इस हाँ। बात को भूल जाते हैं कि अन्ना का आंदोलन एक अलग तरीके का आंदोलन था और 3 हम्म, ऐसी महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से ये कभी अन्ना का आंदोलन नहीं बन सकता। एक, अन्ना के आंदोलन की शुरुआत दरअसल अरविंद केजरीवाल ने की थी और अभिजीत दीपके कोई अरविंद केजरीवाल नहीं है। अरविंद हम्म, केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन शुरू होने के पहले या जंतर मंतर पर अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन और प्रदर्शन शुरू करने के पहले महीनों उन्होंने तैयारी की थी। देश भर के तमाम सोशल जो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको इकट्ठा करके एक टीम बनाई थी और ये वो लोग थे जिनका समाज में बहुत सम्मान था। खुद अरविंद केजरीवाल तब तक मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके थे। उनके साथ प्रशांत भूषण, श्री श्री रविशंकर, और भी किरण बेदी, जस्टिस संतोष हेगड़े जैसे लोग थे जो दूसरे फील्ड में अपने आप में एक बड़ी शख्सियतें थी। तो लंबी तैयारी थी, एक अच्छी टीम थी और उसका बहुत वेल डिफाइंड एक तरीके से एजेंडा था और उसको अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स लीड कर रहे थे जो वाकई में जिनको मैं मानता हूं कि वो एक जीनियस है। दूसरी बात, 2010-11 का जो समय था ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया के अंदर 2008 में जो मंदी आई थी उसकी वजह से एक सामाजिक आर्थिक बेचैनी पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रही थी। जो ट्यूनीशिया में अगर आप देखिए तो ट्यूनीशिया में जैस्मिन आंदोलन चल रहा था जिसकी वजह से ट्यूनीशिया के जो डिक्टेटर थे उनको अपनी गद्दी से हटना पड़ा था। इजिप्ट में अगर आपने देखे कि वहाँ मिस्र के जो तानाशाह थे हुस्ने मुबारक उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी 26 साल के बाद। उसके अलावा पूरी दुनिया के जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वहाँ पे ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चल रहा था ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूयॉर्क तक। तो वो एक ऐसी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि थी जिसकी वजह से लगता था कि जमीन उस वक्त आंदोलन के लिए तैयार थी। तीसरा बड़ा कारण यह है कि जो मीडिया की जो भूमिका थी वो बड़ी जबरदस्त थी। मीडिया ने जो हम्म, नेशनल मीडिया था तब वो सरकार के कंट्रोल में नहीं थी और स्वतंत्र थी और उस स्वतंत्रता की वजह से सुबह से शाम तक उस आंदोलन को एक बड़े आंदोलन के तौर पर प्रचलित किया गया, लगातार उसको दिखाया गया, एक सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्ण रवैया था। उसका असर यह हुआ कि पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रवादी फरवर बना। तो आज की तारीख में ना तो मुझे इस आंदोलन में किसी तरीके की तैयारी दिखाई पड़ती है, ना कोई प्लानिंग दिखाई पड़ती है और ना ही सिविल सोसाइटी के बड़े लोगों के इसमें चेहरे दिखाई पड़ते हैं। सोनम वांगचुक को छोड़ दें, एक दो और लोगों को छोड़ दें और ना ही कोई ऐसा सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इस वक्त देश के अंदर है या दुनिया में है जिसके आधार पर कोई बड़ा आंदोलन होता और मीडिया तो पूरी तरीके से गायब है। तो ऐसे में इस पूरे आंदोलन की तुलना अन्ना के आंदोलन से करना एक तरीके से अन्याय होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये आंदोलन, हाँ, छात्रों के अंदर एक नाराजगी है इसलिए युवा वहां पे इकट्ठा जरूर हुआ है, लेकिन अगर इसको हम्म। ठीक से प्लानिंग करके अच्छी तरीके से अगर किया गया होता तो शायद इसका कुछ इम्पैक्ट होता। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.